हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 0.99999 अप टू को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। तो आइए हम कन्वर्ट करते हैं इसे। ये हमारा नंबर है 0.999, उसको हम लेट कर लेंगे x। 0.99999 इसको हमें ले लेना है x। लेट x इज इक्वल टू 0.999 अप टू। ओके, उसके बाद ये आप देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? तो 9। सो 0.9 बार भी हम इसे लिख सकते हैं। और एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। सो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। सो हम जब लेफ्ट पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और राइट पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 0.999 ऐसा हो जाएगा। अप टू ये चलता ही जाएगा 9। अब 10 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10x। और जब हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में एक ज़ीरो है, इसी वजह से ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे एक डिजिट मूव होता है, तो ये हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। ओके, और अब जो ये x की वैल्यू है इसको आप नंबर 1 बोलो, और ये 10x की वैल्यू है उसको आप नंबर 2 बोलो। अब आपको करना है 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करना है। सो फ्रॉम 2 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। ये दूसरे नंबर का इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इट विल बी लाइक दिस, 10x में से माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x की वैल्यू क्या है? 9.999 एंड सो ऑन। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x की वैल्यू। x 10x में से x सब्ट्रैक्ट करना है ना। सो ये 10x की वैल्यू है, माइनस x की वैल्यू है 0.999। सो 0.99 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे लेफ्ट पे आएगा 10x माइनस 1x, टोटल आएगा 9x। और यहाँ पे आएगा 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, यहाँ पे पॉइंट है सो पॉइंट, और 9 माइनस 0 9, और 9.0 पॉइंट के बाद 0 हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो 9x की वैल्यू आ गई 9। अब ये 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट पे, तो ये 9 अभी मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। सो x की वैल्यू हो गई 9/9, और 9/9 की वैल्यू होती है x इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ओके, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? 1/17 को हमको डेसिमल एक्सपांसन में कन्वर्ट करना है, और उसको वो डेसिमल नंबर में कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हमें बताना है। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। हमें इसका डिवीज़न करके दिखाना है 1/17 का। तो आइए करते हैं 1/17 का। थोड़ा लॉन्ग डिवीज़न है, सो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 5 1/17 का लॉन्ग डिवीज़न करते हैं। क्वेश्चन 5, क्या है? 1/17, उसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो ये 17 मैंने लिखा, उसको मैं 1 को मैं 17 से डिवाइड करूँगा ऐसे। अब 17 तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, सो 17 वंजा तो नहीं ले सकते,
सो मैं यहाँ पे पॉइंट रखूँगा 0 पॉइंट, और पॉइंट रखा है इसीलिए पॉइंट का एक 0 आएगा। बट अगेन 10 अभी भी छोटा है 17 से, तो यहाँ दूसरा भी 0 चाहिए, बट डेसिमल पॉइंट का एक 0 तो आ गया। अगर दूसरा 0 रखना है तो ऊपर भी 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो अब आ गया 100। सो 17 का टेबल यूज़ करेंगे तो 17 5 85 तक जा सकते हैं, 76 102 बड़ा हो जाएगा, तो 17 5 85। सो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 85, और 100 माइनस 85 करेंगे तो आएगा 15, और डेसिमल पॉइंट का एक 0 आपको हर बार रखना है, तो 150 आएगा। तो 7 8 136 तक हम जा सकते हैं, 7 8 136, और 150 में से 136 जाएगा तो आएगा 14, और डेसिमल पॉइंट का एक 0 हर बार ऐड करेंगे, तो 140 को अगर 17 के टेबल से लेके तो 17 8 136 तक लेना पड़ेगा, 17 8 136। सो 140 माइनस 136 करेंगे तो अगेन आएगा हमारा 4, और डेसिमल पॉइंट का एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 40, और 40 मतलब कि हम 17 2 34 तक जा सकते हैं, तो 17 2 34, सो 40 माइनस 34 आ जाएगा हमारा 6, और डेसिमल पॉइंट का एक 0 हर बार, यहाँ डेसिमल पॉइंट है सो हर बार पीछे एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 60 है तो हम 17 3 तक जा सकते हैं, 17 3 51, सो 60 माइनस 51 हमारा आ जाएगा 9, और डेसिमल पॉइंट का एक 0 पीछे आएगा, 90 आ गया। तो 17 का टेबल हम 5 तक ले सकते हैं, 17 5 85, 17 5 85, और 90 माइनस 85 हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 5, और डेसिमल पॉइंट का 0 पीछे आ जाएगा 50। सो 17 2 34, 17 3 51 बड़ा हो जाएगा, सो 17 2 34, और 50 में से 34 जाएगा तो आएगा 16, और डेसिमल पॉइंट का एक 0 पीछे, तो 160 आ गया। सो 17 9 तक हम जा सकते हैं 153, 17 9 153, सो 160 माइनस 153 आ गया 7, और डेसिमल पॉइंट का एक 0 नीचे आएगा, और 70 मतलब के 17 4 68 तक जा सकते हैं, 17 4 68, सो 70 माइनस 68 आ जाएगा 2, 17 माइनस 68 आ जाएगा 2, और डेसिमल पॉइंट का आ जाएगा 0। अब आ गया 20, सो 20, तो 17 1 17 तक हम जा सकते हैं, तो 17 1 17, सो 20 माइनस 17 आ गया हमारा 3, और 0 डेसिमल पॉइंट का, तो 17 1 17, जो ये यहाँ तक पहुँचा है, 17 1 17, 17 2 34, सो हम 17 1 तक ही जाएंगे, 34 तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 अगेन 1 यहाँ पे आ जाएगा 17, और 30 माइनस 17 करेंगे तो 13 आएगा, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का 0 पीछे आ जाएगा, और अगर हम उसको ज़्यादा करेंगे तो हम ये 130 तक आ गया, तो हम जा सकते हैं 17 7 119, तो यहाँ पे मैं 17 7 यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ 130, सो आपको सब दिख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में 130 आ गया था, मैंने 17 7 लिया है, अब तो 119 आएगा, ओके, और 130 माइनस 119 की वैल्यू आ जाएगी 11, और ये डेसिमल पॉइंट की वजह से एक 0 पीछे आएगा 110, तो 17 6 102 तक जा सकते हैं हम, 17 6 102, तो 110 माइनस 102 की वैल्यू आ जाएगी 8, और डेसिमल पॉइंट का 0 पीछे, और 80 आ गया, तो 17 4 68 तक जा सकते हैं हम, 17 4 68,
सो 80 माइनस 68 आ जाएगा 12 और अगेन डेसिमल पॉइंट का 0, सो अगेन आ गया 120। तो हम 17 7 जा 119 तक जा सकते हैं। तो आ गया 1 और हमने यहाँ से ही तो चालू किया था 1 डिवाइड बाई 17 और फिर से 1 आ गया, मतलब कि अब डिवीज़न करेंगे तो ये सारे डिजिट बार बार रिपीट होते जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा डिवीज़न है, यहाँ से नीचे तक जाता है और यहाँ से वो वाला 130 वाला नंबर मैंने वहाँ ऊपर भी लिखा है। इतना सारा डिवीज़न करोगे तो इतने सारे नंबर रिपीट हो गए, तो 1/17 का आंसर कुछ इस तरह से आएगा आपका कि 0.0588823 then 529411 529411 7647 और उसके बाद ये सारे नंबर फिर से रिपीट हो गए क्योंकि 1 से स्टार्ट किया था और यहाँ फिर से 1 आ गया, तो ये सारे नंबर फिर से रिपीट हो गए। आइए देखते हैं कि कितने सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं और जो रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार रखते हैं ऐसे। तो ये सारे नंबर रिपीट हो गए। हमारा क्वेश्चन क्या कहता था कि हमें फाइंड करना है कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 digits are repeating in the repeating block. Okay, here 16 digits are repeating in repeating block of 1/17 in repeating block of 1/17. अंडरस्टूड? ये आपका आंसर है। 1/17 में कितने डिजिट रिपीट हो गए? इतने डिजिट रिपीट हो गए, 16 डिजिट तक रिपीट होगा। आइए हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 6 हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। देखिए, लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल्स ऑफ द रेशनल नंबर p बाई क्यू। हमें कुछ p बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर्स लिखने हैं जहाँ पे p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा, मतलब कि वो को प्राइम हो गए, और q क्या वो प्रॉपर्टी q की हो गई वो हमें फाइंड करना है। ओके, और हमारा एक्सपांसन होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। हमारा एक्सपांसन क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। सो आइए कुछ p बाई क्यू फॉर्म के नंबर लेते हैं। 125/10 125/10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर कोई नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितने ज़ीरो है उतने डिजिट स्किप करके पॉइंट आ जाएगा। सो 125, नीचे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट स्किप करके डेसिमल पॉइंट। सो इसका आंसर आएगा 12.5। और अगर हम 3/20 करेंगे तो उसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.15। और अगर हम 1/5 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.2। और हम 1/4 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। और अगर हम 3/8 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.375। सो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांसन है टर्मिनेटिंग। यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे एंड हो जाता है मीन्स टर्मिनेटिंग। तो इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन वाले रेशनल नंबर में ये डाउन साइड जो है उसको क्यू बोलते हैं। क्यू की क्या प्रॉपर्टी है? तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये 10 में देखिए तो ये इधर 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी या दोनों की पावर होगी। फॉर एग्जांपल 10 क्या है? 10 है 5 2 ज़ा। 10 क्या है? 5 2 ज़ा। तो यहाँ 2 की 1 पावर, 5 की 1 पावर। सो
जो हमारा डिनोमिनेटर है क्यू वो 2 और 5 की पावर में होगा, आइदर 2 की आइदर 5 की, और 2 और 5 दोनों की। ये 20 देखिए, तो 20 क्या है, तो 10 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2, 10 2 ज़ा, सो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टोटल 20 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 5^1 मल्टीप्लाई 2^1। ऐसे ही ये 5 क्या होगा 5^1, ये 4 क्या होगा 2 2 ज़ा 2^2। ओके, ये 8 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2^3। सो ये जो Q होगा नीचे वाली वैल्यू वो या तो 2 की पावर होगी या तो 5 की पावर होगी या 2 और 5 दोनों को मिक्स करके उसकी पावर होगी। सो क्या प्रॉपर्टी है Q की, सो हम लिखेंगे Q की प्रॉपर्टी ये है कि Q मतलब कि हमारा डिनोमिनेटर Q इज आइदर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। डिनोमिनेटर हमारा का या तो 2 की पावर में होगा या तो 5 की पावर में होगा या 2 और 5 दोनों की मिक्स पावर में होगा। अगर आपका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है तो आपका रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस हिसाब से होगा 2 की पावर 3 की 5 की पावर या 2 और 5 दोनों की पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में बोला गया है राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपांसन्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर कोई डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो उसको इरेशनल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो जिसका एंड ना हो ऐसा नंबर, और नॉन रिकरिंग मतलब के रिपीट ना हो। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब के नो एंड, और नॉन रिकरिंग मतलब के नो रिपीट, नो एंड नो रिपीट। दैट टाइप ऑफ डेसिमल नंबर हमें लिखने हैं। तो आइए हमें कितने नंबर लिखने को कहा है यहाँ पे 3 नंबर्स। तो 3 हमारे 3 नंबर्स ऐसे हो गए 3 नंबर्स। पहला नंबर हमारा होगा 0.01010111011111। तो देखिए ये आगे चलता ही जाएगा ऐसे। सो नॉट एंडिंग मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए नॉन रिकरिंग मतलब कि रिपीट भी नहीं होता। 0 1 यहाँ पे 0 1 रिपीट नहीं हो रहा, 0 1 1 आ गया, 0 1 1 1 आ गया, 0 1 0 1 0 1 ऐसा रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो रिपीट भी नहीं हो रहा और एंड भी नहीं हो रहा, ऐसा है ये नंबर। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दूसरा नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हमें थ्री नंबर्स लिखने को बोला है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 02 002 0002 00002। तो आइए देखिए 02 आया और उसके बाद 020202 रिपीट हो रहा है, नहीं। यहाँ पे 3 0 आ गए, यहाँ पे 4 0 आ गए। ऐसा कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं बन रही, तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सो नॉट रिपीटिंग नॉट एंडिंग, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आइए तीसरा लिखते हैं हम इसका। तो तीसरा हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 0.12 123 1234 12345 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 है स्टार्ट में, और उसके बाद 1 2 ओनली रिपीट हो रहा है, नहीं। 1 2 3 आ गया, 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा रिपीट नहीं हो रहा। तो इट इज़ नॉट रिपीटिंग एंड उसका एंड भी नहीं हो रहा, चला ही जा रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। ये क्वेश्चन 7 का आंसर है। आइए हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8,
अगर क्वेश्चन 8 को हम देखेंगे तो उसमें बोला गया है फाइंड डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल मतलब जो हमने क्वेश्चन 7 में किए थे वो इस इरेशनल ही कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें दो रेशनल नंबर दिए हैं, 5/7 एक रेशनल नंबर है एंड दूसरा रेशनल नंबर है 9/11। सो 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच में आए ऐसे इरेशनल नंबर 3 लिखने हैं हमें। ओके, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5/7, 5/9 और 9/11 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। सो आइए हम 5 को 9 से डिवाइड करते हैं। 5/9, सॉरी इट इज़ अ 5/7, इट इज़ अ 5/7, माई मिस्टेक। सो 5/7 को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। सो आइए 5 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो 5 तो छोटा है तो यहाँ पे 0 पॉइंट रखूँगा और डेसिमल पॉइंट का 0 यहाँ पे रखूँगा। तो 7 7 ज़ा 49। सो 50 - 49 1 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट का 0 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 3 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट का 0 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 30 - 28 आ गया 2 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का 0। 7 2 ज़ा 14, 20 - 14 आ गया 6 और डेसिमल पॉइंट का आ गया 0। 7 8 ज़ा 56 और यहाँ पे आ गया 4 और डेसिमल पॉइंट का 0। 7 5 ज़ा 35 और 40 - 35 आ गया 5। यहाँ पे हमने 5 से स्टार्ट किया था और फिर से 5 आ गया, मतलब कि ये 7 1 4 2 8 5 अब रिपीट हो गए। सो उसके ऊपर बार आ जाएगा। सो 5/7 की वैल्यू होगी 0.714285 और ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। ओके, और 9/11 का देखते हैं हम। 9/11 का डिवाइड करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 9/11, 9 / 11 और यहाँ पे मैं 0 रखूँगा और यहाँ पे पॉइंट रख दूँगा और यहाँ पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ पे आ गया। 11 8 ज़ा 88, 90 - 88 आ जाएगा 2 और डेसिमल पॉइंट का 0। 11 1 ज़ा 11, 20 - 11 आ गया 9। जो देखिए हमने 9 से स्टार्ट किया था फिर से 9 पे आ गए, मतलब कि 81 81 81 ऐसा रिपीट होता जाएगा। सो 9/11 की वैल्यू आ जाएगी 0.818181 ऐसा रिपीट होता जाएगा। तो ये देखिए ये हमारी वैल्यू है 0.71 और ये हमारी वैल्यू है 0.81। आगे चलता ही जाता है बट मैंने आपको पहले दो नंबर कह के दिखाए। इन दोनों नंबर के बीच में आएगा 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 लाइक दैट। तो हमें इन दोनों के बीच के 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हमारे 3 इरेशनल नंबर्स ऐसे आ जाएंगे। 3 इरेशनल नंबर्स, इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल लिख रहे हैं तो हमें 71 और 81 के बीच के नंबर लिखने पड़ेंगे और ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि एंड ना हो, नॉन रिपीटिंग मतलब कि रिपीट ना हो। तो पहला नंबर मैं लूँगा 0.71 के बाद आता है 72। सो 72 7222 72222 7222222 और ये ऐसा रिपीट ही होता जाता है। ओके, इसका कोई एंड नहीं है। तो देखिए 7272 रिपीट नहीं हो रहा, 7272 7272 ऐसा रिपीट नहीं हो रहा। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा पहला रेशनल नंबर है। आइए हमारा दूसरा रेशनल नंबर देखते हैं। दूसरा हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, तो 0 पॉइंट मैं लेता हूँ 75 और फिर लूँगा 775 और फिर लूँगा 7775। तो देखिए 75 75 75 75 ऐसा रिपीट नहीं हो रहा। तो ये रिपीटिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं हो रहा। सो टर्मिनेटिंग भी नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई
नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार। फॉर एग्जांपल 7 5 आया तो बार बार 7 5 नहीं आना चाहिए, 7 5 7 5 7 5 ऐसा नहीं आना चाहिए, वो रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। 71 और 81 के बीच में आ जाएगा दूसरा 80। सो 80 8000 800000, तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 5 0, और ये रिपीट ही होता जाएगा। ये कोई 80 80 80 80 ऐसा रिपीट नहीं हो रहा। ओके, सो अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ये 3 इरेशनल नंबर है जो 5/7 और 9/11 के बीच में आ रहे हैं। और ये हमारा क्वेश्चन 8 था। आइए हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 में यहाँ पे लिखा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल इरेशनल नंबर। हमें रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करने हैं। पहला हमारा नंबर है √23, दूसरा हमारा नंबर है √225, और तीसरा हमारा नंबर है 0.3796, और चौथा हमारा नंबर है 7.478478, 7.478478, और ऐसा 478 रिपीट हो रहा है। और लास्ट वाला नंबर है हमारा 1.101100010001 ऐसा करके रिपीट हो रहा है। ये पहला नंबर हमें क्लासीफाई करना है, क्या ये रेशनल है या इरेशनल। अगर रेशनल नंबर है तो वो होगा आइदर टर्मिनेटिंग, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका एंड आ जाए, और अगर एंड ना आए तो रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ये दोनों है, अगर नंबर एंड हो रहा है और एंड नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है, तो वो होगा रेशनल नंबर। और इरेशनल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड भी नहीं हो रहा रिपीट भी नहीं हो रहा। तो देखिए √23, अब √23 का स्क्वायर रूट तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अगर √23 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ये इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जिसका जो स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो हो जाएगा इरेशनल। फॉर एग्जांपल √1, उसका स्क्वायर रूट नहीं, √1 हो जाएगा 1, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। √2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। √3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो √2 √3 वो इरेशनल हो जाएगा। √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, √4 तो 2 आएगा, तो वो रेशनल हो जाएगा। ये देखिए √225, √225 ये 15 का स्क्वायर है, तो व्हेन हम जब √225 लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 15, और 15 वो रेशनल नंबर होगा क्योंकि वहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे 15 के बाद एंड हो जाता है, तो हो गया रेशनल नंबर। और ये भी देखिए यहाँ 6 के बाद एंड हो जाता है, तो ये भी हो गया रेशनल नंबर। और यहाँ देखिए ये एंड नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, बट यहाँ पर देखिए 478 478 ये रिपीट हो रहा है, 478, तो एंडिंग तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। और लास्ट वाला देखिए, ये एंड भी नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा 10 10 10 10 10 ऐसा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।